हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर, और आप देख रहे हैं MVM PS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण। ये देख सकते हैं आप, हिंदी व्याकरण की बुक है, इसका फ्रंट पेज हिंदी व्याकरण जो सोफिया पब्लिकेशन की है। आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, ये है इसका फ्रंट पेज। तो आइए हम लोग इसके पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की बुक है के पाठ 7, जिसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होमोनिमस। ओके, तो बेटा आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए। तो उपरोक्त चित्रों में द्रव्य एवं द्रव्य, ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त चित्रों में द्रव एवं द्रव्य तथा धनु एवं धेनु शब्द एक समान ही प्रतीत होते हैं। इन्हें बोलने में भी समानता है, परंतु इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से अलग हैं। अतः ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान हो परंतु अपनी वर्तनी की शुद्धता एवं अर्थ में भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम लोग नीचे दिए गए सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं एवं समझते हैं इसे। तो बेटा आपको इसे अपनी फेयर कॉपी में पूरा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 राइट करने हैं। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अश्व का है, अश्व का अर्थ है घोड़ा। अस्म का अर्थ है पत्थर। अवधि का अर्थ है समय। सीमा अवधि का अर्थ है एक बोली। केसर का अर्थ है शेर की गर्दन के बाल। केसर का अर्थ है कुकुम, जाफरान। 7वां है बेटा आपका नीर का है अर्थ पानी। नीड़ का अर्थ है घोषला। इति का अर्थ है समाप्त। इति का अर्थ है दैव दुखी। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। अन्न का अर्थ है अनाज। अन्य का अर्थ है दूसरा। अंत का अर्थ है समाप्त। अंत्य का अर्थ है नीचे नीचे। ध्यान दीजिएगा, अंत्य, अंत नहीं, अंत का अर्थ है समाप्त, बट अंत्य का अर्थ है नीच नीचे, नीच नीचे, नीचे नीचे नहीं, नीच नीचे। ओके, छठा है आपका कूच। कूच का है अर्थ स्तन, और एक है कूच, उसका अर्थ है प्रस्थान, मतलब चलना। पथ का अर्थ है मार्ग। पथ्य का अर्थ है परहेज। प्रसाद का अर्थ है कृपा। प्रासाद का अर्थ है महल। तो बेटा जिसके पास ये बुक है आप इसे पूरा रीड कर लीजिएगा, और जिसके पास नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करके इसे आप पूरा रीड कर लीजिएगा। ओके, फिर बेटा इसको रीड करने के बाद, ये है आपका दूसरा पेज, फिर इसे रीड करने के बाद इसे आप बेटा ध्यान से समझ जाओगे कि इसमें क्या अंतर है, क्या आपको बोल रहा है। तो आइए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। इसका प्रश्न कह रहा है बेटा आपका कि पहला कह रहा है कोष्ठक से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमारा डैश डैश परीक्षा में प्रथम स्थान लाना है, तो क्या होगा, लक्ष्य। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य होगा, लक्ष्य नहीं होगा। ओके, फिर है इसमें बोल रहा है इस पुस्तक का मूल्य 40 रुपये है। तो इस पुस्तक का मूल्य होगा बेटा, मूल नहीं। हमारे नगर में भेदभाव का डैश डैश हो रहा है, क्या, प्रचार या प्रसार, तो प्रचार होगा। वह मेरी गाड़ी का डैश डैश है, क्या, चालाक है या चालक, चालक होगा बेटा। नदी का डैश डैश बहुत शीतल है, तो नीड़, नीड़ मीन्स किनारा होता है बेटा, नीर होगा, नीर होगा। नीर मीन्स होता है आपका बेटा पानी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी, नीड़ का अर्थ है घोषला और नीर का अर्थ है पानी। तो नदी का डैश डैश बहुत शीतल है, तो पानी होगा, मीन्स की नीर होगा, ना कि नीड़, क्योंकि नीड़ मीन्स अभी जस्ट मैंने बताया आपको घोषला होता है। और दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। नींबू का अचार बहुत खट्टा है, तो आचार गलत होगा बेटा, नींबू का अचार बहुत खट्टा है होता है। दूसरा बोल रहा है आज ठंडी अनल बह रही है, तो अनल मीन्स क्या होता है, अनल नहीं अनिल होगा, तो आज ठंडी अनिल बह रही है, अनिल मीन्स हवा होता है। तीसरा है हमें अन्य लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्न नहीं होगा, अन्य होगा, अन्य। ओके, फिर हम लोग आइए बढ़ते हैं। चौथा है हमारा देश उन्नति के चरम शिखर पर है, तो शिखर नहीं होगा बेटा, शिखर होगा। तो हमारा देश उन्नति के चरम शिखर पर है। 5वां है उसने अपने पुत्र को बलि बना दिया, ना, गलत है, उसने अपने पुत्र को बलि, बड़ी ली हो जाएगा, बना दिया। ओके बेटा, और ये आपका इसके आगे आपका ग
और घ आपका होमवर्क है। एक बार अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको घ वाला आपको करा देती हूँ। ग आपका होमवर्क है बेटा, क और ख के अकॉर्डिंग ही है वो ग वाला भी आपके लिए। तो ये बहुत इजी रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अर्थ लिखना है और उसका सिर्फ वाक्य प्रयोग बनाना है आपको। तो आइए हम लोग चलते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न की ओर। तो आज कल उसके डैश डैश बुरे चल रहा है, तो क्या होगा, गृह या ग्रह या गिरह या गरह। तो आपका होगा बेटा ग्रह, ध्यान दीजिएगा, ग्रह उसके बहुत बुरे चल रहे हैं। डैश डैश दूसरा है, डैश डैश ही पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है। तो तरुणी तरणी, तरणी या तारण, तरणी। ओके, क्यों, क्योंकि तरणी मीन्स होता है सूर्य। ओके बेटा, तो तीसरा बोल रहा है आपको आकाश में घने डैश डैश छा रहे हैं। क्या छा रहे हैं, नीरज, नीरद, नारद या निराद। तो ध्यान दीजिएगा, आपका होगा नीरद। ओके, फिर है उनका अति आज्ञाकारी व विनयशील है। क्या, सुत, सुत, सतु, सतु। तो सूत होगा पहला वाला। ओके, तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू। और आपको इस पूरे वीडियो में मैंने आपको पूरा राइट करा दिया है, तो आप इसे अपनी फेयर कॉपी में बुक फिल कर लोगे। और ये भी आपका एक तरह से होमवर्क ही है बेटा, ये तो आपको आपकी बुक में मिलेगा। ओके, जिसके पास बुक नहीं है इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे जितना भी मैंने कराया है आप इसे अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।